पितृदोष क्या है और उससे क्या हानि हो सकती है। विशेष महत्व है कि पितृदोष जब होता है तो घर में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। शास्त्र कह रहा है संध्या उपासना जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी तर्पण करना भी है। पितृ निर्मित तर्पण करना, देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण, यह करना चाहिए। पितृदोष का कारण सबसे पहले वंश नष्ट हो जाते हैं। कई वंश नष्ट होते हुए देखे गए हैं। दूसरा पितृदोष के कारण ये भी होता है आदि व्याधि लगी रहती है। अकस्मात कोई बड़ी घटना घट जाती है, एक्सीडेंट या कोई मन में तनाव, घर में कलेश, यह पितृदोष का मुख्य कारण है। और इसके अलावा पितृदोष के निर्मित जब श्राद्ध आदि तर्पण करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें होना आवश्यक है। सबसे पहले जनेऊ धारण करना और दूसरी चोटी धारण करना, यह जरूरी आवश्यक है। अन्यथा पितृ उस तर्पण और श्राद्ध का भाग नहीं लेते। संध्या उपासना आदि जिस प्रकार से संध्या उपासना आदि हम करते हैं तो उसके लिए भी शिखा चोटी होना जरूरी है, तभी उसका फल मिल पाता है। वही आदमी अधिकारी है कौन? जो श्राद्ध आदि तर्पण करता है। जिस जाति का कुल बिना संध्या के रहता है उसका कुल चांडाल का कुल हो जाता है। शास्त्र कह रहा है अभी से 7 कुल जिसके बीत चुके हैं, चोटी और शिखा चोटी और जनेऊ नहीं पहन रखी है, तो उसका उस कुल में चांडाल ही उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, आप शिव और नारायण को या देवी की कितनी भी उपासना कर लें, कितना भी पूजा कर लें, जब तक आपके सिर में चोटी नहीं है, गले में जनेऊ धारण नहीं कर रखा है, तो उसका वो फल नहीं मिल पाता। यह शास्त्र महाभारत में इसका वर्णन कर रखा है। शास्त्र कह रहा है चतुर्थ वर्ग को भी शिखा चोटी रखना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करने का विधान नहीं है। 3 वर्गों को शिखा भी रखनी चाहिए और यज्ञोपवीत धारण भी करना चाहिए। 11 साल तक यज्ञोपवीत धारण करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियमित सारी चीज़ें यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। और पितरों के निर्मित गंगा, यमुना, सागर में या कुरुक्षेत्र, इन स्थानों में, गया जी में, केदारनाथ जी में पितरों के निर्मित श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। और जब पितृ तृप्त हो जाते हैं, देव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिनके पितृ इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने हर रोज पितरों के निर्मित 5 मिनट पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए, ताकि उनके पितृ संतुष्ट हो सकें, पितृदोष से सब लोग बच सकें। इसलिए पितृ गायत्री का बहुत महत्व है। सब लोगों को पितृ गायत्री मन ही मन में जपना चाहिए, जिससे पितृ को संतुष्टि हो जाए। कम से कम 8 बार तब भी जपें। पितृ गायत्री जपने से पितरों को संतुष्टि मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ यह वीडियो हम पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो के लिए कल को एकादशी है, एकादशी के निर्मित दूसरी वीडियो हम आपके
समक्ष रखेंगे। ओम नमः शिवाय।